आराम करो। संत शिरोमणि रविदास की करो सदा जयकार। विद्या बुद्धि धन बढ़े और वैभव के भंडार। रविदास चरण जो ध्यान धरे मिटते विघन कलेश। गुरु सत्यानंद कृपा भई प्रगट कियो दुर्वेश। आदरणीय सभी संत महात्मा, ये साध संगत, मातृशक्तियां, बंधुवर, सभी को मेरी सत साहेब बंदगी। देखिए भाई, जो जहां खड़ा है, जो जहां बैठा है, मुझे बहुत थोड़ा सा समय खैर ये मिल गया, आपकी मेहरबानी जो ये मौका दे दिया। वहीं सुनिए, सारी रात से आप सत्संग का आनंद ले रहे हैं। बहुत ही सच्चा सत्संग आप लोगों का चला। संत महात्माओं ने अपनी वाणियों के द्वारा महापुरुषों के वचनों का उच्चारण किया, आपके कल्याण के लिए, समाज के लिए। किसी ने स्वर्ग की बातें की कि स्वर्ग में क्या क्या मिलेगा। किसी ने भक्ति करने से, सेवा करने से, सभी ने अपने अपने विचारों से वाणियों के द्वारा प्रकट किया। भाई थोड़े से आराम से, मुझे भी मौका दे दिया आप लोगों के दर्शन करने का। मैं यहां आया, मैं सौभाग्यशाली समझता हूं अपने को कि इस समाज ने मुझे इतना आदर दिया, इतना प्यार दिया, मुझ बेकार को कारवान बना दिया। आपने शायद मुझे भी देखा होगा, मैं चद्दर ओढ़े खड़ा हूं, मेरे एक हाथ है। अभी तक हम यहां बैठे रहे, आप लोगों का सत्संग सुना, बहुत ही सुख मिला, बहुत ही सुख मिला। देखिए, वो कहां क्या मिलता है ये तो मेरे बस में नहीं है, लेकिन इस धरती पे कैसे है रहना, स्वर्ग में क्या क्या मिलेगा ये बताने वाले लाखों फिरे हैं। इस धरती पे कैसे है रहना ये बताने वाला कोई नहीं। वाणियों के द्वारा हम ये बताते हैं, सारी रात बजाते तुम्बा गाते काल कहानी है कि यहां कोई किसी का नहीं है, सब छोड़ के चले जाएगा, यहीं रह जाएगा। अरे यहीं तो है, और कहां जाएगा तू? जब तेरी उम्र 11 साल से ऊपर उभरती है और किसी की उम्र 20 साल है, किसी की 50 साल है, किसी की 80 साल है, तो उसके बीच में 11 साल से और उस 80 साल के बीच में जो फर्क होता है वो तुम्हारा एक दूसरे की सेवा करने का होता है, एक दूसरे से मिलने का होता है, एक दूसरे से प्यार करने का होता है। मां का बेटे से संबंध है, पिता का पुत्र से संबंध है, गुरु का शिष्य से संबंध है। अरे ये एक दूसरे से सेवा का ही तो संबंध है। जबकि हम ये कहते हैं कि यहाँ कोई किसी का नहीं, अरे कोई किसी का नहीं होता तो हम यहाँ एक दूसरे से क्यों जुड़े हुए बैठते, क्यों जुड़े हुए बैठते हम यहाँ? हम एक दूसरे के हैं। एक बहुत सारे दृष्टांत आए, वाणियों के द्वारा। किसी ने बच्चों के बारे में कहा कि नशा करते हैं,
आज का दौर है ये, जब पिता ही नशा करता है तो बच्चे को कैसे दोष देगा रे? जब पिता ही नशा करता है, पिता का ही खान पान गलत है, तो वो बच्चों को कैसे रोकेगा? ये बताइए। पहले हमें अपने आप को रोकना है, हमें खुद रुकना है, तभी तो हम बच्चे को उसके बारे में अवगुण बताएंगे वो ये गलत है। लेकिन जो खुद ही अपने बच्चों के साथ बैठ के और उसके साथ शेयर करता है, वो एक मेज पे बैठ के दोनों बाप बेटे पीते हैं, तो कौन रोकेगा इस ऐबदारी? मेरे प्यारो, अगर बच्चों को हमें सुधारना है तो हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। पहले हम उनकी गलती निकालते हैं लेकिन अपने आप को नहीं देखते। हमारा खान पान गलत होता है। एक महाराज जी ने वो कथा सुनाई थी कि वो जो है 10 लाख रुपए में अपनी आंख दे दे, लेकिन वो आंख ना दे सकता, कि नहीं ये नहीं दी जा सकती। लेकिन इस संसार में कुछ प्राणी ऐसे होते हैं, लेकिन वो एक ही संज्ञा ऐसी है कि जो दी जा सकती है, दी जा सकती है। हमारे में कई लोग जो हैं कावड़ लेके चलते हैं, चलिए कोई बात नहीं। कई लोग जो है माताओं का पूजन करते हैं, कई लोग देवियों का पूजन करते हैं। 2-1 स्थान इस तरह के हैं, हमारे समाज के लोग भी दूसरे लोग भी पूजते हैं। फतेहपुर, सीकरी और गुड़गांवा, जहां हम अपने परिवारों की सलामती के लिए वहां पूजने जाते हैं, उन माइयों के स्थान पे जाते हैं। अभी अभी पीछे नवरात्रों का दौर चला, चैत्र में भी चलाते हैं, साढ़ के महीने में माता पूजते हैं। हमारे पढ़े लिखे लोग भी माता पूजते हैं। मैं किसी को मना नहीं करता कि तुम माता मत पूज ले, पर मैं इसलिए कहता हूं कि जैसे गुड़गांवा है, वहां कोई बकरे का बच्चा मारता, कोई मिंडे का बच्चा मारता, कोई दूसरा प्राणी की हताहत करता, और मार के उस देवी के जो पत्थर की मूर्त वहां रखी है, उस पत्थर को कहता है मां, मैं अब के मेरे बच्चे को पास करवा दिए तू, मैं अब के तुझे ये भेंट दे दी, अगले बार आऊंगा तेरे पे छतर चढ़ा दूंगा। तो उस बच्चे को मार के और उसकी सलाह अपने परिवार की सलामती मांगता है। तो देखिए ये कैसे हो सकता है? अरे हिंसा करके, पाप करके, और तो अपने परिवार की सलामती चाहता है। ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। कई लोगों को देखा है मैंने, कोई विशाखुम्बरा जाता है, कोई वैष्णो देवी जाता है। जाइए, माता को पूजिए, खीर से पूजिए, हलवे से पूजिए, मेरे संत महात्माओं को बुलाइए, मुझे भी बुलाइए। खीर बना के, हलवा बना के क्यों नहीं पूजते? क्यों उस मांस भक्षण करते हो, अपनी जीभ का स्वाद करते हो और नाम उस देवी का लेते हो जो पत्थर की मूर्त है, न मांगती न देती। कई लोग तो ऐसा करते हैं, कोई लेट लेट के जा, कोई बैठ बैठ के जा, और वो सबसे ज्यादा चिल्लावे जिसकी मां घरुबट्टी मक्खी मारा लग रही, जिसकी मां घरुबट्टी मक्खी मारा लग रही, उसे कोई पानी देने वाला भी नहीं है, वो वहां जाके सबसे ज्यादा चिल्लावे। अरे उस पत्थर को भगवान कहता है, लेकिन जो जिंदा भगवान घर में बैठा था उसकी सेवा नहीं करता है, उसके मुंह से आशीर्वाद निकलता अगर उसकी सेवा करेगा। ए मां तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी? उस पत्थर को भगवान कहता, ए मां तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी? ममता ही लुटाते जिसके नैन, उससे अच्छी मूरत क्या होगी? 33 कोट देवता आंचल में पले तेरे, है सुरग यही माता कदमों के तले तेरे। मां के पैरों में स्वर्ग होता है, सेवा करिए उसकी। आप मुझे देख रहे, मैं बेकार एक हाथ का आदमी, आपकी रोटी खाऊं, अपना गुजारा करूं, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं,
कोई कमी नहीं, चारों खाने भरपूर हूं, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे माँ बाप का साया था। उनकी कृपा आज भी है, वे चले गए लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। ये मेरी माता की ताकत है, मेरे पिता की ताकत है। गुरुजी के पास तो हम तब गए जब हम 40 साल की उम्र हो गई। जो बचा कुचा था वो गुरुजी ने निखार दिया, गुरुजी ने निखार दिया। इतना सुंदर समय बीता। अभी अभी कह रहे थे कि कहीं आंख नहीं देता। आज के दौर का बच्चा जो है वो इस तरह का हो गया, कुछ ऐसा सोबत मिल गई है कि माँ बाप की सेवा तो करना दूर, उसे देखना भी पसंद नहीं करता। माँ बाप तो त्याग की मूर्ति होते हैं,